नमस्कार, मेरा नाम राजीव है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडिया फर्स्ट में। आज हम बात करेंगे, जैसे कि हम पिछले 2-3 वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से के बिज़नेस से हम पैसा कैसे कमाते हैं। आज हम बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी तो बहुत सारी इंडिया में भी, वर्ल्ड में भी। इंडिया में इस समय लगभग 450 से 500 कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग के बिज़नेस में हैं। अब इतनी सारी कंपनियों में से हम कैसे पहचानें कि कौन सी कंपनी अच्छी है और जिसके साथ हमें बिज़नेस करना चाहिए, आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा। तो अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया में बहुत सारी कंपनी है, तो हम कैसे पहचान करेंगे कि हम किस कंपनी के साथ बिज़नेस करना चाहेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश अक्सर यही रहती है कि हम उस कंपनी के साथ बिज़नेस करें जो अच्छी हो, तभी हम हमारे बिज़नेस में सक्सेसफुल होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। कई बार क्या होता है कि हम किसी ने हमको बताया कि भाई ये कंपनी है और इसका ये बिज़नेस प्लान है, आप इसके साथ काम कर लो, तो हम उसकी बातों में आके बिज़नेस शुरू कर लेते हैं। और मैंने देखा भी है कि बहुत से लोग बिज़नेस तो शुरू करते हैं डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन वो ठीक कंपनी नहीं चुन पाते, जिस वजह से वो बिज़नेस में फेल हो जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि यार ये तो बेकार है, डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस ही बेकार है। जबकि बिज़नेस बेकार नहीं है, उसकी बहुत सारी वजह होती है। अगर हम उस पर थोड़ा सा ध्यान देने के बाद तब किसी भी कंपनी के साथ बिज़नेस शुरू करेंगे तो हमारे उस बिज़नेस में सक्सेसफुल होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अगर हम मान लीजिए कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ी सक्सेस नहीं भी ले पाया, तो कम से कम इतना तो रहेगा कि वो इतनी इनकम तो आराम से जनरेट कर सकता है कि वो उसमें बिज़नेस में सस्टेन अपने आप को कर पाए। तो अब मैं आता हूँ सीधा अपने टॉपिक पे। मैं वो सब पॉइंट्स आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसको अगर आप कोई भी डायरेक्ट सेलिंग के कंपनी के साथ जुड़ने से पहले अगर हम इस पर थोड़ा सा ध्यान दें इन पॉइंट्स पर, तो हम समझ पाएंगे कि उस कंपनी के साथ हमें बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम जिस भी कंपनी के साथ बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा कि उसकी कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस में भी है कि अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो वो कंपनी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं ले सकती। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आ जाता है कि उसकी कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बिज़नेस स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, मतलब हमें प्रोडक्ट का ही बिज़नेस करना है, उसी की हमें सेलिंग करनी है। तो प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जिसकी क्वालिटी बहुत हाई स्टैंडर्ड की हो, क्योंकि मार्केट में तो वैसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अगर डायरेक्ट सेलिंग में भी वही सब स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट मिलेंगे तो हम लोगों को कुछ डिफरेंट नहीं दे पाएंगे, और जब तक हम डिफरेंट नहीं दे पाएंगे तो हम बिज़नेस में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा ध्यान देने का पॉइंट है कि जिस भी कंपनी के साथ हम बिज़नेस कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत हाई स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, 30 डेज मनी बैक गारंटी। ये गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस है और हर अच्छी कंपनी ये गारंटी ऑफ़र करती है। मान लीजिए हमने अपने यूज़ के लिए कोई प्रोडक्ट लिया या हमने अपने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट दिया, तो कंपनी ये गारंटी देती है कि आप 30 दिन तक उस प्रोडक्ट को यूज़ करिए और 30 दिन के अंदर अंदर आप उसको वापस कर सकते हैं। और जब आप वापस करेंगे तो उसका पूरा पैसा वापस मिलेगा। बस कंडीशन एक यही होती है कि जो भी प्रोडक्ट आपने लिया है उसका 30% से कम यूज़ होना चाहिए वो।
और उसका बिल भी साथ में होना चाहिए। अगर ये सब है तो पूरा पैसा कंपनी वापस करती है और पूछती भी नहीं है कि आप क्यों वापस कर रहे हो, आपको पैसा वापस मिल जाता है। तो ये गारंटी जिस भी कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हैं वो मिलनी चाहिए उस कंपनी में। चौथा पॉइंट आ जाता है ऑर्गेनिक या नेचुरल प्रोडक्ट। मतलब वो कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए या नेचुरल होनी चाहिए। अब आप कह सकते हैं कि भाई ऑर्गेनिक और नेचुरल में क्या डिफरेंस है, तो इसमें भी डिफरेंस होता है। ऑर्गेनिक तो मार्केट में भी बहुत सारे मिल जाते हैं, ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, भरा हुआ है मार्केट आज के टाइम में। लेकिन क्या हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल भी हो? ये ज़रूरी नहीं होता। क्यों? ये भी मैं बताता हूँ। कोई भी कंपनी प्रोडक्ट जो अपना, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्लांट बेस होते हैं, प्लांट जो भी उगा रही है वो क्या गारंटी है कि उसमें सब कुछ ऑर्गेनिक है? क्या वो पानी की पर ध्यान देती है वो कंपनी कि जो पानी लग रहा है खेत में वो केमिकल फ्री है, उसमें कोई केमिकल नहीं है? या वो कंपनी ध्यान देती है कि जो भी जिन खेतों में वो प्रोडक्ट, जो पेड़ पौधे जो उग रहे हैं वो पूरी तरह से केमिकल फ्री है? कंपनियां ध्यान नहीं देती। कंपनियां क्या करती हैं कि बस अपने प्लांट जो है किसानों से, जो भी चीज़ है फल सब्ज़ी या कुछ भी है वो किसानों से ले लिया, चाहे उसने कैसे भी उगाए हों या किसी भी तरह के खेत में उगाए हों, उस पर वो ध्यान देते नहीं हैं। तो मान लीजिए कोई भी है, एक फ्रूट भी है, मान लो सेब, कोई एप्पल, कोई मतलब सेब से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो सेब किस तरह से उगाया गया है कंपनियां उस पर ध्यान नहीं देती, बस सेब ले लिया और उससे प्रोडक्ट बना दिया। तो वो ऑर्गेनिक तो उसको कह देते हैं, लेकिन वो नेचुरल नहीं कह सकते उसको। नेचुरल वो होता है जिसमें बिल्कुल भी लेश मात्र भी सिंथेटिक चीज़ न डली हो, वो होती है नेचुरल। मतलब खेत में जो पानी लग रहा है वो भी, उसमें भी किसी तरह का कोई केमिकल ना हो, और जो जितने भी खेत हैं वो खेती शुरू करने से पहले केमिकल फ्री किए गए हों, बीज जो डल रहे हैं खेत में वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक हों। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब उन सब चीज़ों पर ध्यान दे के तब उससे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उसको कहा जाता है नेचुरल। हर कंपनी इतना हाई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाती, कुछ ही कंपनियां हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट पूरी तरह से नेचुरल हो। फिर अगला पॉइंट आ जाता है बिग रेंज ऑफ प्रोडक्ट। जिस भी कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं उसके पास प्रोडक्ट की बड़ी रेंज होनी चाहिए, जिससे कि हमें हर चीज़ मिल सके। जितनी बड़ी हमारी प्रोडक्ट रेंज होगी उतने ही हमारे चांस होंगे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा देने के, ज़्यादा चीज़ें देने के। जब ज़्यादा चीज़ें हम कस्टमर को दे पाएंगे तो हमें बिज़नेस में ज़्यादा चांस होंगे सक्सेसफुल होने के। नंबर 6, अगला पॉइंट आ जाता है IDSA मेंबरशिप। ये IDSA क्या है? IDSA है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। हम जिस भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो इस IDSA की मेंबर होनी चाहिए। अगर वो IDSA की मेंबर है तो इसका मतलब वो बहुत कुछ चीज़ें फॉलो कर रही है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की अपनी गाइडलाइंस है, और जो कंपनी उन गाइडलाइंस को फॉलो करती है वही इस एसोसिएशन में रजिस्टर हो सकती है। तो अगर वो जो भी कंपनी IDSA की मेंबर है तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो काफ़ी कुछ मेंटेन करती होगी, अपने प्रोडक्ट को भी, अपने सर्विस सिस्टम को भी। नंबर 7,
हाई बैकग्राउंड और ब्राइट हिस्ट्री। इसका मतलब है हम जिस भी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उसका हम बैकग्राउंड ज़रूर चेक करें। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ इंटरनेट पे मिल जाता है, हम इंटरनेट से चेक कर सकते हैं। या जो लोग उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं हम उनसे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। या कंपनी की वेबसाइट पे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे जाके हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। कंपनी का अपना फेसबुक अकाउंट होता है, कंपनी का अपना यूट्यूब अकाउंट चैनल होता है। इन सब सोर्स, अलग अलग सोर्सेज से हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिससे हमें उस कंपनी का बैकग्राउंड पता लग सकता है। साथ ही हम उस कंपनी का हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं कि उस कंपनी कितनी पुरानी है और उसकी क्या टर्नओवर है, किस किस कंट्रीज़ में वो बिज़नेस कर रही है, और वो अब तक उसका बिज़नेस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो सब हम चेक कर सकते हैं। तो हमें ये चेक करना चाहिए, तभी हम कंपनी के बारे में पता कर पाएंगे। अगला पॉइंट आ जाता है फास्ट एंड क्वालिटी सर्विस नेटवर्क। मतलब उस कंपनी का सर्विस नेटवर्क इतना फास्ट होना चाहिए कि आप जो भी सर्विस कंपनी से चाहे वो जल्दी से जल्दी मिले, और आप जल्दी से जल्दी अपने कस्टमर को भी वो सर्विस दे पाएँ। जो अच्छी सर्विस होगी तो हमारे चांसेस भी उस बिज़नेस में ज़्यादा हो जाएंगे आगे बढ़ने के। अगला पॉइंट आ जाता है ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। उस जो भी कंपनी के साथ हम जुड़ रहे हैं उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। मतलब वो अपने प्रोडक्ट खुद अपने ही प्लांट में बना रही है, तो उससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि कंपनी का क्वालिटी स्टैंडर्ड अच्छा होगा, और जो भी कुछ वो क्लेम कर रही है वो हम विश्वास कर सकते हैं कि हाँ वो सच है। क्योंकि जब वो कंपनियां दूसरी मतलब आउटसोर्स करके प्रोडक्ट बनवाती हैं तो उसके चांस कम हो जाते हैं क्वालिटी मेंटेन करने के। अगला पॉइंट है FMCG कैटेगरी। ये एक बहुत ध्यान देने की बात है। हमें ऐसी ही कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए जो FMCG की कैटेगरी में बिजनेस करती हो। अभी FMCG क्या है? FMCG का मतलब होता है फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड्स। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे डेली यूज़ में काम आते हो। अब इसको अगर मैं और डिटेल में बताऊंगा तो जैसे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं, होम केयर के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं, इन सबको हम FMCG की कैटेगरी में लेते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिस भी कंपनी के साथ हम जुड़ रहे हैं वो FMCG कैटेगरी में बिजनेस करती हो। फिर अगला पॉइंट है फॉलो ऑल द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। इसका मतलब है कि वो कंपनी गवर्नमेंट ने जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए जो गाइडलाइंस बनाई हैं उसको फॉलो करती हो। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो नहीं करती। तो ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के बाद, समझने के बाद, जानने के बाद किसी भी कंपनी के साथ जुड़ेंगे और उसके साथ बिजनेस करेंगे तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा चांस होंगे कि हम सक्सेसफुल हो सकें और दूसरों को भी अपने साथ साथ आगे बढ़ा सकें। पॉइंट्स तो और भी बहुत सारे हैं, मैं वो भी आपको बता सकता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दूंगा। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मुझे मेल करें, तो मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा। तो आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।